प्रोटेक्टेड सारिफीन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस। FIA को अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा कि प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड की फहरिस्त में शामिल करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। नायब अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की क़यादत में एहतजाज। लोड शेडिंग और महंगी बिजली नामंजूर के नारे। अहमद सलमान बलोच ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। महंगाई का तूफान गरीब के लिए एक और कड़ा इम्तिहान। हुकूमत ने 20 किलो आटे का थैला 200 रुपये तक महंगा कर दिया। नई कीमत 1600 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये हो गई। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। आटे के बाद रोटी भी महंगी करने की तैयारियां। तनूर मालिकान आटा महंगा होने के बाद रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए पर तोलने लगे। तनूर मालिकान का कहना है, हुकूमत ने बजट में फ्लोर मिल्स पर भारी टैक्स आयद किया। 14 रुपए में रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं है। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त 37 रुपये महंगा 421 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडों की कीमत 250 रुपये दर्जन पर बरकरार। अंडों की पेटी 7380 रुपये में फरोख्त हो रही है। क्या खाएं क्या पकाएं, अवाम की समझ में कुछ ना आए। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान पर। अदरक 600, मटर 290 और भिंडी 130 रुपये किलो। सेब 320, आड़ू 210 और केला 140 रुपये दर्जन में दस्तयाब। अवाम को मसनूई महंगाई से बचाने के लिए ज़िले इंतजामिया भी मुतहरिक। 24 घंटे में 2862 मकामात की चेकिंग की गई। 11 मुकदमात दर्ज हुए। 12 अफराद गिरफ्तार हुए। 95 को खिलाफ वर्जियों पर 4 लाख से जायद रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। धरना होगा। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नौकरियों से क्यों निकाला। महकमा ज़राअत के शोबा वाटर मैनेजमेंट के हर तरफ मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। नौकरियों पर फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मुलाजमत पर बहाल न करने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के सामने धरने की धमकी दे दी। शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमा मौसमियात की कल तक गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस सरबन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर आला का मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। कहा, नशेबी इलाकों के अवाम की जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। शाहदरा टाउन में डॉल्फिन और PRU का डाकुओं से आमना सामना। 4 रुकनी गैंग के 2 डाकू गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। मुलजिमों से 3 मोबाइल फोन, नकदी और असलहा बरामद। तर्जुमान के मुताबिक 4 डाकू गन पॉइंट पर शहरियों से वारदातें कर रहे थे। मुहर्रमुल हराम पर अमन अमान का मिशन। पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में 54 मकामात इंतहाई हसास, 229 हसास करार। IG पंजाब ने कहा, लाहौर में 28,000 से जायद अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। उधर IG पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में तैनात मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए 20 लाख रुपए जारी कर दिए। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। सिविल लाइन्स और इकबाल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गिरजाघरों और हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात। DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान की डॉल्फिन स्क्वाड, PRU और इलीट टीमों को गिरजाघरों के गिर्द मौसर पेट्रोलिंग की हिदायत।
एसपी इखलाकुल्ला तारड़ का मॉडल टाउन डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा किया गया। लखताबाद, कोट लखपत और योहन्नाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। नौजवानों को अलर्ट रहने की हिदायत की। एसपी सिटी काजी अली रजा का भी डिवीजन के गिरजाघरों का दौरा। डिलीवरी में पेश 2 माह में 97% शहरियों ने लाइसेंस सर्विसेज की फराहमी को बेहतरीन करार दे दिया। दूसरी जानिब सीटीओ लाहौर ने बारिश के दौरान ड्यूटी करने वाले एहलकारों को CC3 सर्टिफिकेट से नवाजा। पोलियो के जड़ से खात्मे कमीशन इंसदादे पोलियो मुहिम का आखिरी रोज टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। 6 रोज में 27 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम सरबराह के मुताबिक लाहौर में 19,54,000 बच्चों ने कतरे पिए। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर के साथ मैं हूँ हुमैरा असलम और मैं हूँ निमरा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ओवर बिलिंग करने वाले ऑफिसर्स और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाएगा। ओवर बिलिंग से उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ चुकी हैं। सार्फिन की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत और नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी कर दिए हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाएगा। ओवर बिलिंग से इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। सारिफिन की जानिब से ओवर बिलिंग की शिकायत और नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। तो यहाँ पर आपको बताएं, आटा एक बार फिर महंगा कर दिया गया है। 20 किलो आटे की कीमत में 200 रुपये इजाफा। हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1600 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दी है। गरीब की माली मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। शहरी कहते हैं कि वो बहुत खुश थे कि पंजाब की नई हुकूमत ने आटे के रेट में कमी की है। अब आटा फिर से महंगा करके गरीब के दुखों में इजाफा कर दिया गया है। आटा महंगा होने पर दुकानदार क्या कहते हैं, ये जान लेते हैं अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत ने आटे की 20 किलो थैली की कीमत 1800 रुपये मुकर्रर की है। क्या इस कीमत पर आटा फरोख्त हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि चंद हफ्ते पहले आटे का 20 किलो का थैला जो था 1600 रुपये में मिल जाता था। अब वो 1800 या उससे ज़्यादा कीमत पे दिया जा रहा है। तो इसकी वजूहात क्या हुई? मैं इस वक्त शेरपा पुल ब्रिज है, तो उसके साथ ये मार्केट है, ये बाज़ार है। यहाँ एक दुकान पे मौजूद हूँ, मेरे साथ ये दुकानदार मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, पहले आटा किस रेट पे था? जी पहले आटा जो है 1600-1800 बिकता रहा। अब रेट का गवर्नमेंट की तरफ से अप हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है पिछले साल भी देखा गया है, गंदम के हवाले से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। और इस दफ़ा किसानों को मज़ीद जो है ना इस हवाले से हिट किया गया है। बिकॉज़ देखा जाए तो जो रेट गंदम का गवर्नमेंट निकालेगी, ऑब्वियसली यही बात है कि किसान भी आगे मिल मालकान को उसी रेट पे देंगे, और फिर मिल मालकान आगे डिस्ट्रीब्यूशन लेवल और नीचे फिर मार्केट लेवल तक, रिटेल तक। अच्छा, इस वक्त सरकार ने जो गंदम का पहले रेट था 3900 रुपया, अब ये कल ही उन्होंने मुकर्रर किया 3000 रुपया, और उसी 3000 के हिसाब से उन्होंने आटे की कीमत मुकर्रर की है। आप मुतमिन है इससे? जो मिल दे रही है ठीक दे रही है या महंगा दे रही है? आप कोई मसला है? नहीं, मिल के हवाले से कोई मसला नहीं है। देखें, जो मिल को गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट होती है, मिल ने उसी रेट पे देना है। अगर गवर्नमेंट मिल को अलॉट करे कि ये रेट है, तो मिल मालकान उस हिसाब से देंगे। इसमें मिल मालकान का कोई इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, कुछ पे ये भी कहा गया है कि दुकानदार कुछ ऐसे हैं जो कि बड़ा मुनाफा ले रहे हैं। अगर 1800 रेट है तो 1850 का दे रहे हैं, कोई 1850 का दे रहा है, ऐसी बात? नहीं। देखिए, मार्केट का पूरा एक रेट होता है। मार्केट के अंदर अगर 6 दुकानें हैं तो 6 का रेट सेम होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जिस रेट के ऊपर मिल से आएगा ना आटा, उस रेट के ऊपर उनको पता होगा कि भाई इन्होंने 20 रुपये या 30 रुपये आटे का, वो मिल वाले बता देते हैं कि भैया आपने थैले का ये मार्जिन रखना है। उस मार्जिन के ऊपर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज जी, बात आपने सुन ली। उनका कहना है कि रेट एक ही है, चूँकि मार्केट में और भी दुकानें हैं, मुकाबले का
जो है फ़ज़ा होती है, इसलिए महंगा बेच के फिर उसकी सेल भी कम हो सकती है। लिहाजा जो मिल रेट डिसाइड करती है उसी पे वो देती है दुकानदार को, और दुकानदार जो है अपना बीच में 10, 15, 20 जी शुक्रिया अशरफ मेहताब अपडेट करने के लिए।